सो हिंदी वाज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन लोकल लैंग्वेजेस। तो उस लैंग्वेज को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, जिसके थ्रू फिर उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ। अब सर सैयद अहमद खान उस वक्त तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े वकील थे, ठीक है, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बट ये तनाज़ा जब खड़ा हुआ, इसकी बेस पे उन्होंने कहा कि अब इन दोनों का साथ चलना जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज जो यूनिवर्सल है, इंडिया में रहने वालों के लिए यूनिवर्सल है, इंडिया में जो रहते हैं उनके लिए यूनिवर्सल है, उर्दू दफ्तरी जबान, दफ्तरी जबान फारसी होती थी, और जो लोकल लैंग्वेज होती थी, सोशल लैंग्वेज, उर्दू होती थी। आज भी सोशल लैंग्वेज उर्दू या मकामी जबानें, रोमन उर्दू कह लें, जो हम रात को लगा रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। तो रोमन उर्दू जो है वो सोशल लैंग्वेज है, और इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि ऑफिस में इंग्लिश इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज करने की कोशिश की गई। तो यहां से वो जो पहली एक दरार थी ना, और दो कौमी नजरिए की जो बुनियाद थी वो पड़ी है, ठीक है। उसके बाद 1885 में बनी कांग्रेस, ठीक है ना। कांग्रेस tends to या pretended that it was the party of all the Indians, all the subcontinent people, ठीक है, but it promoted the Hindu religion more. That was the problematic thing, ठीक है। तमाम बड़े ओहदों पे हिंदू थे, ठीक है, मुस्लिम्स नहीं थे। उसके बाद उन्होंने जो हिंदू प्रीचिंग्स हैं या हिंदू तरीकाकार हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की। आई एम नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, नो वन इज अगेंस्ट द रिलीजन, बट टू सप्रेस इट फोर्सफुली, टू इम्पोज इट फोर्सफुली, दैट्स प्रॉब्लमैटिक। हम भी यही कर रहे हैं, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल हम क्या कहते हैं पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो 5 नमाजें पूरी पढ़ती होगी, ठीक है। अगर हम इस पे जांचना चाहें, मैं क्यों ऐसा जांच रहा हूं। फेसबुक के ऊपर इजरा बिल्जिक को सारे इस्लाम सिखाने पहुंचे होते हैं। पता है कौन है इजरा बिल्जिक? हलीमा खातून है भाई। अच्छा, उसको सारे इस्लाम सिखाने पहुंचे होते हैं उसके उस पे इंस्टाग्राम पे, भावे दिन में एक नमाज भी ना पढ़ी हो, ठीक। आप उसको इस्लाम सिखाने पहुंच गए, अपनी नमाजें पूरी कर लो, फिर उसे इस्लाम सिखा देना, ठीक है ना। तो वो जो इम्पोज करना है रिलीजन का, वो बुरा होता है, वो बुरा इंपैक्ट डालता है दूसरे पे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। और उसका जो क्लाइमैक्स है वो आप देखेंगे 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर, कि जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चे भी और ईसाई बच्चे भी और जितने भी बुद्ध हैं या वो हैं, वो तिलक भी लगाएंगे, गांधी की मूर्ति को सजदा भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, और वो जो तिरंगा था कांग्रेस का झंडा उसको सल्यूट भी करेंगे, और गाय का गोश्त भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें 1937 में क्लाइमैक्स पे आ गई, विच शोड दैट कांग्रेस वाज नॉट द पार्टी ऑफ होल सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, जब मुसलमानों को पता लगा, बहुत बोरिंग लेक्चर है ना। अच्छा, मुसलमानों को पता लगा कि बहुत बोरिंग लेक्चर है, तो मुसलमान चुप करके सर झुका के बैठ गए सारे इस क्लास के अंदर, ठीक है। आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत मैटर करता है इस पेपर में। देयर वाज अ टाइम जब मैं यहां बैठा होता था जहां पे आप लोग बैठे हैं, बल्कि आखिरी सीटों पे बैठता था, बैक बेंचर ही था, हरकतें ही करनी होती थी पीछे से। तो मुझे यहां आते हुए डर लगता था, ऑल्दो मैं डिबेटर रहा हूं अपने कॉलेज लेवल पे। अब जब यहां आए हैं तो आप लोग देख रहे हैं मैं किस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज आप लोग हो नहीं रहे मेरे से एंगेज, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग एंगेज। टाइम पीरियड आता है, दैट टाइम पीरियड वाज रिलेटिव ईज, व्हाई? बिकॉज कांग्रेस वेंट बैक टू द बैक फुट, ठीक है। फिर वो लखनऊ पैक्ट हो गया, कायदे आजम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर बन गए, ये सारा कुछ हो गया। इट सीम्ड दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज कैन फाइनली एंड अप टुगेदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, ब्रिटिश भी कमजोर हो गए, उसमें फिर दोबारा एक ब्रेकअप आया, और वो ब्रेकअप क्या था? वो ब्रेकअप था खिलाफत मूवमेंट का एंड, जो गांधी ने किया मुसलमानों से पूछे बगैर, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट का जो एंड था, उसने मजीद उस दरार को बहुत ज्यादा
गहरा किया। और एक और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, टू नेशन, मैं ये सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि टू नेशन थ्योरी इमर्ज होने में रोल किस किस चीज का था, ठीक है।